साथियों नमस्कार। मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ सवाल इस समय फिजा में तैर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या भारत के बुरे दिन आने वाले हैं? क्या भारत का शेयर बाजार इसमें कोई तबाही आने वाली है? क्या एआई का बुलबुला फटने वाला है? और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यह है दोस्तों कि कल क्या होगा। सोमवार को शेयर बाजार में क्या होगा, सेंसेक्स में क्या होगा, निफ्टी में क्या होगा। आखिर यह सवाल क्यों उठ गया है? दरअसल दोस्तों, अगर पूरी दुनिया के शेयर बाजार पर नजर डालें और खास करके कोरिया में, तो तबाही देखने को मिल रही है। अब जो तबाही वहां हुई दोस्तों, यहां वो हो नहीं पाई। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शुक्रवार को मुहर्रम की छुट्टी थी, तो शेयर बाजार बंद था। लेकिन कल क्या होगा? तो सवाल यह है कि आखिर यह तबाही आई क्यों और इसकी सबसे पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सा प्रोडक्ट है जिसने पूरे बाजार को तबाह कर दिया? आज ये जानना जरूरी है दोस्तों, और इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर आप कमेंट कीजिएगा। हालांकि ये पूरी की पूरी कहानी अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, लेकिन जो पूरी दुनिया में खबरों के जंजाल को देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, उसके बाद यह साफ साफ नजर आ रहा है कि कुछ ऐसा बुलबुला क्रिएट करने की कोशिश की गई जो समय रहते फट रहा है दोस्तों। आइए देखिए सबसे पहले क्या कुछ लिखा हुआ है। देखिए इस खबर को। अमेरिका से दक्षिण कोरिया तक गिरावट की आंधी, एआई और आईटी शेयरों का बुरा हाल। यानी पूरा का पूरा जो ग्लोबल मार्केट है दोस्तों, वो चाहे अमेरिका हो, दक्षिण कोरिया हो, जापान हो, मैं एक एक बाजार की कहानी अभी आपको दिखाने जा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, इसमें जो कुछ शेयर हैं, जो खास शेयर हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए शेयर हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए शेयर हैं, उसमें इतनी बिकवाली रही कि पूरे शेयर बाजार में इसका असर देखने को मिला। मैं सबसे पहले अमेरिका की ही बात करता हूं दोस्तों। भाई, दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, उसका क्या हाल हुआ, जरा उसको देखिए। एक दिन में दोस्तों 152 बिलियन डॉलर स्वाहा हो गया। एक दिन में 152 बिलियन डॉलर, जानते कितना होता है? 13 लाख करोड़ रुपए दोस्तों। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है दोस्तों। इनकी एक कंपनी स्पेस एक्स, उसकी लिस्टिंग हुई थी। आप जानते हैं एलन मस्क के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी कि पता नहीं ये कहां चले जाएंगे, कितने अमीर हो जाएंगे इस लिस्टिंग को लेकर के, कि स्पेस एक्स की लिस्टिंग हो रही है। लेकिन सिर्फ हफ्ते भर में दोस्तों इस कंपनी के शेयर का बुरा हाल हो गया। मैं जरा आपको एक आंकड़ा देता हूं। स्पेस एक्स का शेयर 16 जून को जानते हैं कितना था? $225। 16 जून को $225। और शुरुआती कारोबार के दौरान ही मंगलवार को दोस्तों $147 के करीब पहुंच गया। यानी इस कंपनी का 1/3 मार्केट कैप स्वाहा हो गया। जो मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन में $152 बिलियन नेटवर्थ खत्म हो गया। यानी 13 लाख करोड़ रुपए दोस्तों। और मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, यह क्यों हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जो स्टॉक्स है, उसमें भारी गिरावट आई है। और लोगों में डर क्या था, निवेशकों में डर क्या है? उनमें डर यह है कि हम सिर्फ खर्च ही कर रहे हैं, मुनाफा कब मिलेगा? बातें तो बड़ी बड़ी हो रही है ना, लेकिन मुनाफा नहीं मिल रहा है दोस्तों। इस बात को याद रखिए। और इसका जो असर है वो सब पर पड़ रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, एप्पल, भाई हम इनके एप्पल के सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। एप्पल के सारे प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके शेयर 6% टूट गए। कंपनी ने मैकबुक हो, आईपैड है, इसकी कीमतें बढ़ाने का ऐलान किया। कहा भैया चिप्स जैसे पार्ट्स की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए प्रोडक्ट महंगे करने पड़ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर भी 3.5% गिर गया। कंपनी ने एक्सबॉक्स कंसोल की कीमतें बढ़ा दी है। अल्फाबेट, मेटा प्लेटफॉर्म्स, इसके भी शेयर 1-2% गिर गए हैं दोस्तों। मैं भारत में भी लाऊंगा, क्योंकि भारत में कितना बड़ा असर पड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं भारत के लिए
कि भारत की अर्थव्यवस्था में तो बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, लेकिन आपको पूरे वैश्विक संदर्भ को समझना जरूरी है दोस्तों। जैसे मैं एक आध और बाजार की बात करता हूं, साउथ कोरिया ले लीजिए, दक्षिण कोरिया। भाई भारत का बाजार तो बंद था शुक्रवार को, लेकिन दक्षिण कोरिया के बाजार में क्या हुआ दोस्तों? दक्षिण कोरिया का बाजार लहूलुहान हो गया। हालत यह रही दोस्तों कि 20 मिनट तक ट्रेडिंग रोकनी पड़ी, और एक हफ्ते के भीतर यह दूसरा मौका था जब साउथ कोरिया के बाजार में सर्किट ब्रेकर हॉल्ट लगाना पड़ा। जो चिप बनाने वाली कंपनियां है ना, उसके शेयरों में जो कोस्पी इंडेक्स है दोस्तों, इसका मेन इंडेक्स, उसमें 8% से ज्यादा की गिरावट आई। मैं सिर्फ 2 कंपनियों की बात बताता हूं, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक, सैमसंग के प्रोडक्ट तो हम इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा एसके हाइनिक्स, इसके शेयरों में 9% तक की गिरावट आई। और ये जो गिरावट है वो दक्षिण कोरिया में अगर 3 महीने के शेयर बाजार को देखें तो ये सबसे बड़ी गिरावट है दोस्तों। जैसे हमारे यहां सेंसेक्स और निफ्टी है ना दोस्तों, उसी तरीके से दक्षिण कोरिया में कोस्पी इंडेक्स है, उसमें 10% का लोअर सर्किट लग गया है। यानी अगर किसी देश के मुख्य इंडेक्स में 10% का लोअर सर्किट लगे तो यह कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। और पिछले कुछ महीनों से देख लीजिए, भाई कोस्पी इंडेक्स का जो आधा हिस्सा है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर और टेक शेयरों पर निर्भर है। अच्छा, ये बात क्यों महत्वपूर्ण है? हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होगा। अरे भाई, उसी के शेयर गिर रहे हैं। अब हो क्या गया? पूरी दुनिया बदल रही है, पलटने वाली। हम तो इसी तरह की बात सुनते हैं, करते हैं दोस्तों, और देखते भी हैं, असर भी देख रहे हैं उसकी वजह से क्या क्या हो रहा है। फिर इसके शेयर गिर क्यों रहे हैं? इसी तरीके से आप जापान देखिए दोस्तों, जापान का निक्केई इस डर के बाद करीब 5% लुढ़क गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी बहुत आगे और तेजी से निकल गई। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना तेज बढ़ रहा है कि मार्केट गिर रहा है। यह जापान का हाल बता रहा हूं। मैं ताइवान का बताता हूं। ताइवान के शेयर बाजार में गिरावट, सेमीकंडक्टर और टीएसएमसी का हब होने के कारण ताइवान का सूचकांक भी इस गिरावट में 4 से 5% तक टूट गया। मैं जरा भारतीय शेयर बाजार की बात बताता हूं दोस्तों। भाई शुक्रवार छोड़ दीजिए, गुरुवार को तो खुला था, सेंसेक्स अपने डे हाई से 703 अंक तक टूटा, और निफ्टी भी 24,100 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 77,100 पर और निफ्टी 24,056 पर बंद हुआ। अब सबकी नजर टिकी है दोस्तों सोमवार पर, क्या होगा? भाई जो तबाही बाकी बाजारों में आई है, भारत में क्या होगा? और मैंने आपको जानकारी दी दोस्तों कि मुहर्रम की वजह से शुक्रवार को भारत का शेयर बाजार बंद रहा, ट्रेडिंग नहीं हुई। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि आखिर शेयर बाजार में यह कोहराम क्यों मचा है, क्या है वजह? मैं पहले उसको बताना चाहता हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है कि एआई और सेमीकंडक्टर जिसका बबल बनाया गया था ना, वो फूट रहा है। आप समझिए, सैमसंग, एसके हाइनिक्स, सॉफ्टबैंक, ये जो बड़ी टेक कंपनियां, उसके शेयर गिर रहे हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इतिहास में दोस्तों जो सेक्टर खड़ा किया गया, जो बुलबुला पैदा किया गया है, कहीं लोगों का विश्वास वो डगमगा तो नहीं रहा है? आप सोचिए, पैसे तो लगा रहे हैं, पैसे आ कहां रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये निवेशक अब समझ रहे हैं कि भैया पैसा निकालो, जितना मुनाफा करना है कर लो, जितना शेयर बढ़ना बढ़ गया, अब नहीं बढ़ेगा। हो तो यही रहा है दोस्तों, ये मुनाफा वसूली हो रही है। अच्छा, अमेरिका में एक और काम हुआ दोस्तों। भाई ईरान युद्ध अब खत्म हो गया, मान के चलिए, लग रहा था कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन हुआ नहीं, क्योंकि टैरिफ वॉर से और ईरान युद्ध से जो उपजी परिस्थितियां हैं, इससे जो महंगाई बढ़ी है दोस्तों, ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की आशंका से
जो निवेशक है वो जोखिम वाले शेयरों से पैसे निकाल रहे हैं। और जोखिम वाले शेयर कौन से होंगे? तो ये जो निवेशक हैं दोस्तों, उन्होंने सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनियों को ही जोखिम वाली कंपनी मान लिया है। और इसका सीधा असर कहां पड़ा? दक्षिण कोरिया में पड़ा दोस्तों, क्योंकि दक्षिण कोरिया की जो दो कंपनियां हैं वो इसका सबसे बड़ा हब है। मैं कॉस्पी इंडेक्स की बात बताई दोस्तों, उसका आधा हिस्सा तो दो कंपनियों के पास है, सैमसंग और एसके हाइनेक्स। इसका मतलब है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाजार में फर्क पड़ता है तो दक्षिण कोरिया में तबाही आती है और उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। अब एक और सवाल का जवाब देना चाहता हूं दोस्तों कि आखिर सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के शेयर क्यों गिर रहे हैं? इस सवाल का जवाब बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वो इसलिए कि आप पिछले कुछ समय के आंकड़ों को देखिए, लगातार बात हो रही है ना। हम लोग तो खैर क्या है, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, आप भी करते होंगे। लेकिन एक मन में सवाल है, सारी कंपनियां माहौल तो बना रही है, पैसे भी लगा रही है, लेकिन रिटर्न कुछ नहीं आ रहा, कोई प्रॉफिट में नहीं है दोस्तों। निवेशक ये सोच रहे हैं कि जो हम अरबों डॉलर निवेश कर रहे हैं, आखिर उसका रिटर्न कब मिलेगा? भाई सपने तो दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो हो कहां रहे हैं? हकीकत तो कुछ और ही है। अब जैसे मैं आपको बताऊं और कुछ आंकड़े भी देता हूं, बीते 2 वर्षों से दोस्तों टेक इंडस्ट्री में एक नारा गूंज रहा है, और ये नारा क्या है कि एआई जल्द ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की जगह ले लेगा और कंपनियों का खर्च आधा हो जाएगा। और इस वादे ने शेयर बाजार को आसमान पर पहुंचा दिया। कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की छटनी की और करोड़ों रुपए एआई इंफ्रा पर खर्च कर दिए। लेकिन जैसे ही एआई टूल्स का इस्तेमाल हुआ दोस्तों, आप हैरान हो जाएंगे, खर्च तो कई गुना और बढ़ गए। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में आइए, कंपनी ने एंथ्रोपिक में 48,000 करोड़ रुपए निवेश किए और अपने 1 लाख इंजीनियरों को क्लाउड कोड का एक्सेस दे दिया। आप सोचिए, ध्यान से समझिएगा, 48,000 करोड़ रुपए का निवेश और 1 लाख इंजीनियरों को क्लाउड कोड का एक्सेस दे दिया। अब यह कंपनी उम्मीद कर रही थी कि उत्पादकता बढ़ेगी, लेकिन यहां पर हर शब्द पर भुगतान की मजबूरी ने लागत को बेकाबू कर दिया दोस्तों। और इसकी वजह से जून में ये सारे के सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए और इंजीनियरों को जो इन हाउस पहले टूल पर काम होता था, कहा कि इसी पे आप काम करो। यानी 48,000 करोड़ रुपए भी लगाए, 1 लाख इंजीनियरों को उधर भेजा भी, और जब नतीजे आए तो इतना खर्च बढ़ गया कि कंपनी ने उसको सस्टेन नहीं किया। बोला फिर से वापस आओ, अब नहीं करना। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट की बात बता रहा हूं। इसी तरीके से उबर में आइए। उबर ने दिसंबर 2025 में अपने 5,000 इंजीनियरों को क्लाउड कोड दिया दोस्तों। 84% डेवलपर्स इसका इस्तेमाल करने लगे और 70% कोड एआई से आने लगा। नतीजा यह हुआ दोस्तों कि इंजीनियर हर महीने 47,000 से 1,90,000 का व्यक्तिगत बिल बनाने लगे और एक सीटीओ ने तो दोस्तों 2 घंटे के डेमो में 1,10,000 रुपए खर्च कर दिए। यानी जो बजट पूरे साल तक का था ना, अप्रैल में ही उबर ने 2026 का पूरा एआई बजट खत्म कर दिया। यह स्थिति है। मैं सिर्फ 2 कंपनियों का उदाहरण दे रहा हूं। तो भाई एआई हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? एक तो तेजी आए, एक तो खर्चा घटे। ये तो उल्टा हो गया भाई, 12 महीने का जो खर्च है 4 महीने में खत्म। आप सोचिए, तो एआई में क्यों जाएंगे? इसका मतलब यह हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो जुड़े शेयर हैं उसकी वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा है, इसलिए कीमतें कम आ रही हैं। और कुछ लोग ये भी बताते हैं दोस्तों, मार्केट का विशेषज्ञ, कि ये एआई कंपनियों पर संकट नहीं है, बल्कि उनके शेयरों में जो उनके दाम है उस पर करेक्शन चल रहा है। अब इसी कहानी को दोस्तों भारत पर लेकर के आइए। मैंने आपको दिखाया कि गुरुवार को भारत के शेयर बाजार में भी कमी देखी गई।
लेकिन अभी जो शुक्रवार को असर पड़ा दोस्तों, वो भारत तक पहुंचा नहीं है। अब सवाल यह है कि सोमवार को क्या होगा। अब मैं आपको बता सकता हूं कि भारत का बाजार सीधे तौर पर एसके हाइनेक्स या सैमसंग पर तो निर्भर नहीं है, लेकिन जो बड़े निवेशक होते हैं दुनिया भर के, वो तो जुड़े हैं कहीं ना कहीं, वो तो पूरी दुनिया के शेयर बाजार में जुड़े हुए। अब जाहिर है दोस्तों, इसका असर भारत पर जरूर पड़ेगा, ये बात आप समझ लीजिए। और मैं तो देख रहा था अल्फाबेट के दो दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक नोआम शेजीर और जॉन बम्पर, इनके सिर्फ इस्तीफा देने की वजह से इन कंपनियों में सुनामी आ गई और इसका असर सीधे सीधे भारत पर भी दिखाई दे सकता है दोस्तों। मैं एक आध भविष्यवाणी की भी बात करता हूं। कई लोग ऐसे हैं जो भारत के ऊपर भविष्यवाणी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि भारत में जो शेयर बाजार है वो 20% तक नीचे जा सकता है, 20% की गिरावट आएगी। कौन कह रहा है, मैं वो भी बताता हूं दोस्तों। जाने माने दिग्गज निवेशक और लेखक हैं मार्क फेबर। मार्क फेबर का कहना है कि भारत में गिरावट वाले सेगमेंट की एंट्री हो चुकी है। वो कहते हैं कि इंडियन मार्केट इस समय काफी महंगा है, ऐसे में खरीदने की शुरुआत करना ठीक नहीं होगा। फिर इसके बाद दोस्तों पिछले हफ्ते बार्क्लेज की रिपोर्ट भी आई है। इस रिपोर्ट में भारतीय शेयर बाजार को निवेशकों के द्वारा सबसे कम पसंद किया जाने वाला मार्केट बताया गया है। दो लोगों की बात बता दी ना, एक कौन है, मार्क फेबर, और दूसरा बार्क्लेज की रिपोर्ट। हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों कि कोई कितनी भी भविष्यवाणी कर ले, भाई भारत का शेयर बाजार जो है या भारत की अर्थव्यवस्था वो सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, इस बात को याद रखिए। तो भविष्यवाणी कुछ भी करें, भाई ये बोलते थे ना वो हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, मोदी जी तो हार्वर्ड के नहीं है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी है। लेकिन हां, कुछ तथ्यों को जानना जरूरी है दोस्त। जो विदेशी निवेशक हैं वो लगातार भारत से पैसे निकाल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। दिसंबर 2024 से जो FII है, जो विदेशी निवेशक हैं दोस्तों, $49 बिलियन की निकासी हुई है। यह अब भी थम नहीं रही है। और सिर्फ मैं शुरुआती 5 महीने की बात बताऊं तो जितनी बिक्री की है उतने का शेयर पूरे 2025 में नहीं बेचा गया था। मतलब 2025 में जितनी बिकवाली हुई वो सिर्फ 5 महीने में हो गई। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे हैं। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव साइड से देखिए दोस्तों, तो जो घरेलू निवेशक हैं उन्होंने हमारे शेयर बाजार को संभाल रखा है। तो दोनों ही बातें। तो कल क्या होगा देखिए, कल शेयर बाजार में तबाही आएगी या फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन जो पूरी दुनिया के शेयर बाजार में चल रहा है दोस्तों, यह मानकर चलिए कि हम और आप अछूते बिल्कुल नहीं है, उसका असर कहीं ना कहीं तो जरूर पड़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। ये इकोनॉमी की बातें हैं, मैं एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं हूं। मैंने जो रिसर्च किया दोस्तों वो आपके सामने रखने का प्रयास किया है। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।